नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में यशपाल आर्या के पार्टी छोड़ने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अपने एक बयान में उन्होंने बीजेपी के कुछ कोर विधायकों के संपर्क में होने की बात कही है। उत्तराखंड में बीते दिनों पूर्व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्या अपने विधायक बेटे के साथ भाजपा को अलविदा कहकर जहां एक बड़ा झटका दे चुके हैं, वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के बाद कुछ और बड़ी संभावनाएं प्रबल होती दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि हरीश रावत आने वाले दिनों में बड़ा झटका बीजेपी को दे सकते हैं। इस दौरान हरीश रावत ने अपने दिए बयान में साफ कहा है कि भाजपा के जो कोर विधायक हैं वो भी मेरे संपर्क में है, लेकिन मैं दल बदल को बहुत अच्छा नहीं मानता। वहीं उनके अनुसार बीजेपी के विधायक बीजेपी के नाम पर खड़े तक नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। वहीं हरीश रावत ने बागियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि साफ तौर पर ये कह दिया है जो यशपाल से अपनी तुलना कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं हरीश सिंह रावत के मुताबिक यशपाल अपने बेटे के टिकट के चलते गए थे, पारिवारिक परेशानी थी, लेकिन बाकी सब कैसे गए ये सब जानते हैं। ऐसे में हरीश रावत का ये बयान राजनीतिक गलियारों में खासी सुर्खियां बटोर रहा है। भाजपा के जो कोर सेक्टर के विधायक हैं वो भी आना चाहते हैं। वो तो मैं दल बदल के पक्ष में नहीं हूँ। इन्होंने 5 साल में उत्तराखंड की दशा खराब कर दी। भाजपा के विधायक भाजपा के नाम पर खड़े नहीं हो पाएंगे। हाँ, क्षमा मांगे, कहें कि हम उत्तराखंड से क्षमा मांगते हैं, हमने उस दिन दल बदल करके गलती की है। अब हम कांग्रेस में जा रहे हैं, निष्ठापूर्वक कांग्रेस के लिए काम करेंगे। इससे उत्तराखंड में जो ये दल बदल का इतिहास बन रहा है, इस इतिहास पर स्टॉप लग जाएगा। सर, यशपाल जी को लाने में ये राज्य को भी तो बचाना है। क्या केवल हरीश रावत को अपना मुख्यमंत्री पद चाहिए? हरीश रावत को इतना लोगों ने खड़ा किया है तो हरीश रावत को यहाँ की संसदीय परंपराओं और उत्तराखंड की संस्कृति को भी बचाना है। उसके लिए किसी भी पद को छोड़ने के लिए यदि कोई आना चाह रहा है, कह रहा है गलती होगी, आगे नहीं करूँगा, तो उसके लिए रास्ते में अड़ना गलत है। मैं अपने अहंग के लिए नहीं अड़ूंगा, मैं उत्तराखंड के लिए जरूर आऊँगा, क्योंकि उत्तराखंड पर दाग लगेगा, उत्तराखंड में गलत परंपराएं बनेंगी, तो उसके खिलाफ हरीश रावत जरूर। सर, यशपाल आर्या की एंट्री तभी हो पाई जब उन्होंने दल बदल नहीं किया था, धोखा नहीं दिया था हरीश रावत की सरकार को। नहीं, उन्होंने वो एक अपने व्यक्तिगत मामले पर गए थे, अपने पुत्र के लिए टिकट चाहते थे, सब में होती है, अपने पारिवारिक कारणों से गए थे, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ और कोई ऐसी बात भी नहीं कही थी। हाँ, व्यक्तिगत कारण होते हैं कभी कभी जिसके कारण व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है, तो इसलिए सर यशपाल आर्या जी का बहुत बहुत स्वागत था, लेकिन सबका तब तक नहीं जब तक वो सामने सर जो लोग ये नहीं कहते जो लोग दल बदल हमने ये गलती की है, भविष्य में हम जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे सर, और हम कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस के साथ टिकट मिले न मिले निष्ठा के साथ खड़े। सर, जो उस वक्त सरकार गिराने को लीड कर रहे थे, यानी आप उन लोगों को तारीफ करके कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए आना तभी संभव होगा जब माफी होगी। देखिए, 1-2 लोग हैं जो बेबस थे, किसी तरीके के भ्रमवश चले गए, उनको भी मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक महिला के विषय में तो ये जानता हूँ, उसको गाली दे करके एक मंत्री ने अपनी तरफ खींचा, वो नहीं जाना चाह रही थी, और कहा कि 5 लाख ले लिए, और फिर वो शब्द तो मैं यूज़ नहीं करूँगा जो सदन के पटल में कहा। यदि विधानसभा की उसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती तो वो रिकॉर्ड में मौजूद होता। मतलब इतना कलंकपूर्ण शब्द कहा जो नारी का गंभीरतम अपना अपमान है, वो शब्द का यूज किया। तो ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में कोई आक्रोश है सर, और लोग भी कोई आक्रोश नहीं है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।